पार्ट 8। क्षमा का असली अर्थ। बद्री अब अहंकार की दीवार तोड़कर आगे बढ़ चुका था। उसका मन और भी शांत और दृष्टि और भी स्पष्ट हो गई थी। लेकिन अब जो रास्ता सामने था वह पहले से कहीं ज्यादा कठिन लग रहा था, क्योंकि इस रास्ते का नाम था क्षमा पथ, द पाथ ऑफ फॉरगिवनेस। जैसे ही बद्री आगे बढ़ा, एक पत्थर पर लिखा था, जिसने माफ करना सीखा उसे सबसे पहले खुद से लड़ना पड़ा। बद्री को यह वाक्य भीतर तक छू गया। क्या मैंने कभी सच में माफ किया है या बस नजरअंदाज किया है? रास्ता और गहरा होता गया। अब वो एक ऐसी जगह पर था जहां हर तरफ पुराने जख्म तैर रहे थे। उसके जीवन की तकलीफें, नफरतें और वो सब लोग जिन्होंने कभी उसे चोट पहुंचाई थी। एक धुंध में उसे कुछ चेहरे दिखाई दिए। वह दोस्त जिसने उसका भरोसा तोड़ा था, वह अध्यापक जिसने बिना वजह उसे सबके सामने डांटा था, वह रिश्तेदार जिसने कहा था तू कभी कुछ नहीं कर पाएगा। बद्री की मुट्ठी भींच गई। तभी एक आवाज आई, माफ करना आसान नहीं, लेकिन नफरत ले जाना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता है। अब उसके सामने एक आईना आया। इसमें वही सारे चेहरे थे, पर बद्री के हाथ में एक मशाल थी। आवाज दोबारा गूंजी, तेरे पास दो रास्ते हैं, या तो इन जख्मों को हमेशा जलाए रख या खुद की रोशनी से इन्हें बुझा दे। बद्री की आंखें भर आईं। मैं अब बोझ नहीं उठाना चाहता। मैं माफ करता हूं सबको, उनको भी जिन्होंने मेरी हिम्मत तोड़ी, और खुद को भी, क्योंकि मैंने उनसे नफरत करके खुद को रोका। जैसे ही उसने ये कहा, आईने के अंदर मौजूद सारे चेहरे मुस्कुराने लगे, फिर एक एक करके हवा में घुल गए। अब आईना खाली था और उसमें बद्री दिख रहा था, हल्का, मुस्कुराता और मुक्त। जब सारे चेहरे हवा में विलीन हो गए, बद्री के दिल में एक अजीब सी शांति भर गई, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। उसने खुद से धीरे से कहा, माफ करना किसी को छोटा नहीं करता, ये मुझे बड़ा बनाता है। अब सामने एक नई राह खुल चुकी थी, जिसके दोनों किनारों पर छोटे छोटे दीप जल रहे थे। हर दीपक के नीचे एक शब्द लिखा था, शांति, दया, आत्मगौरव, मुक्ति। बद्री हर शब्द को पढ़ता गया और महसूस करता गया। तभी राह के बीचों बीच एक पत्थर उभरा, जिस पर लिखा था, जिसने माफ किया उसने बदला नहीं, भविष्य चुना। बद्री ने गहरी सांस ली और अपनी कॉपी में लिखा, क्षमा वह पुल है जो दिलों को जोड़ता है, और नफरत वह दीवार जो सब कुछ तोड़ देती है। तभी हवा में कुछ चमकने लगा। एक सुनहरी परछाई बद्री के सामने आई। वह कोई साधु जैसा दिख रहा था, पर उसका चेहरा बड़ा शांत और करुणामय था। उसने कहा, बेटा, तूने जो किया वो सबसे कठिन काम था। लोग सोचते हैं कि ताकत दुश्मन को हराने में है, पर सच्ची ताकत उसे माफ करने में होती है, और खुद को भी। बद्री ने सिर झुकाया और पूछा, क्या हर कोई क्षमा के योग्य होता है? साधु मुस्कुराया, क्षमा देना उनके लिए नहीं, तेरे लिए जरूरी है। जिस दिन तू हर जख्म को धन्यवाद कह सके, उस दिन तू असली विजेता होगा। बद्री ने कॉपी बंद की और उसे सीने से लगा लिया। फिर उसने आसमान की ओर देखा, जहां एक नई रोशनी फैल रही थी। अब उसके सामने एक नया पत्थर रास्ता दिखा रहा था, और उस पर लिखा था, तू क्षमा कर चुका है, अब तैयार हो जा खुद को पूरा देखने के लिए। बद्री अब हल्का था, मुक्त था, और आगे बढ़ने के लिए पहले से कहीं ज्यादा तैयार था।